आपने क्या करना, बावजू होकर आपने पहले 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है। नियत करनी है 2 रकात नमाज हाजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ अल्लाह के नाम पे कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से आप लोगों ने नमाज 2 रकात नमाज सलातो हाजत की पढ़नी है। सलातो हाजत की आपने 2 रकात नमाज जैसे पढ़ते हो अपनी वैसी नमाज पढ़ लीजिए। पूरी नमाज खत्म करने के बाद आपने जानमाज से हट जाना है, सजदा करके आखिरी आपने इस तस्बीह पढ़ने पर सजदा करने के बाद आपने जानमाज से हट जाना है और आपने अपनी दुआ को अपने जहन में रखते हुए जो भी एक अमल है, एक इल्तिजा है, एक हाजत है, उसको अपने जहन में रखते हुए आपने उस पाक जगह पे आके बैठ जाना है। जैसे मैंने यहाँ करना है तो मैं यहाँ बैठूंगी, एक तरफ बैठ जाऊंगी। मैं यहाँ बैठ के फिर मैं करूंगी क्या, 11 दफा दुरूद पढ़ूंगी, दुरूद इब्राहिमी 11 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी और 11 दफा अल्लाह समद पढ़ूंगी। 11 दफा अल्लाह समद पढ़ूंगी, 11 दफा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी। पढ़ के मैं इस उंगली पर उसको फूंक मार दूंगी। इस उंगली शहादत की उंगली पर, सीधे हाथ की शहादत की उंगली पर मैं फूंक मार के, इस उंगली पे फूंक मार के, ऐसे फूंक मार के और इस उंगली से मैं बड़ा सा मैं दायरा बनाऊंगी जिसमें मैं बैठ सकूं। ऐसे में बड़ा सा दायरा इस उंगली से बनाऊंगी जिस उंगली पे मैंने फूंक मारी थी। यानी सर्कल बनाऊंगी, इसका हिसार अल्लाह समद और दुरूद शरीफ का हिसार बना के मैं अब क्या करूंगी, इसके अंदर बैठ जाऊंगी, यहाँ बैठ जाऊंगी क्योंकि मैंने इर्द गिर्द दायरा बना लिया और मैंने इसके अंदर बैठ गई। इसके अंदर बैठ के किबले की तरफ मुंह ही होना चाहिए, मेरा मुंह किबले की तरफ होना चाहिए। जैसे खाने का है तो मेरा मुंह यहाँ होना चाहिए। यहाँ बैठ के मैंने क्या करना है, आपने 313 दफा बगैर किसी रुके के, बगैर किसी रुकावट के, तसलसल के साथ 313 दफा अल्लाह समद पढ़ेंगे। कोई अंदर बैठ के कोई दुरूद नहीं पढ़ना, कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने, सिर्फ 313 दफा अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद पढ़ते हुए दिल में आपकी हाजत पुबली होनी चाहिए, दिल में वो हाजत होनी चाहिए। एक हाजत तो 10 ना हो। और उसके बाद आपने उसी दायरे के, जब अल्लाह समद पढ़ लेंगे तो उसी दायरे के अंदर आपने बैठ के अपने लिए दुआ मांगनी है। जो भी हाजत है आपने अल्लाह को इस नाम का वास्ता दे के, अल्लाह को उसकी शान का वास्ता दे के, उसकी कुदरत का वास्ता दे के अल्लाह की तारीफ करते हुए कि तेरी शान बहुत बड़ी है, बहुत जल्ल जलाल है, तेरी कुदरत में कोई कमी नहीं है, तेरे फजानों में कोई कमी नहीं है, अल्लाह कोई कमी नहीं है, बस मेरी दुआ कबूल फरमा ले। और नबी पाक के सदके, पैगंबर पाक के सदके आपने वास्ता देने हैं अल्लाह को, बहुत ज़्यादा वास्ता दी कि आपने दिल से दुआ मांगनी, गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी और बड़े दिल से मांगेगा, बड़े यकीन से मांगेगा कि अल्लाह देने वाला है। इतने यकीन से मांगेगा कि मैं भी मांगूंगा, मैं इदारे से निकलूंगा नहीं, निकलूंगी नहीं, मेरे दुआ पूरी हो जाएगी। इतने यकीन से मांगिएगा अल्लाह से, और अल्लाह से फ़कीराना अंदाज में, आजिज़ाना अंदाज से मांगा करे, फ़कीरों की तरह मांगा करे, आजिज़ों की तरह मांगा करे। और अल्लाह से मतलब कि अल्लाह को बोला करें, आप अल्लाह से हर बात अपनी शेयर किया करें, अल्लाह को बोला करें और अल्लाह को वास्ता दें उसकी कुदरत का, उसकी शान का, उसके जल्ल जलाल का, उसका रहमान होने का, उसका रहीम होने का। और आपने वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। इंशाल्लाह जल्द इस दायरे से निकलेंगे नहीं, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैं एक ही दफ़ा ये अमल करती हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो मैं एक हाजत के लिए अमल करती हूँ और माशाल्लाह मेरे एक दिन के अंदर ही काम हो जाता है, क्योंकि मैं एक हाजत के लिए, बहुत मुश्किल तरह हाजत के लिए मैं ये अमल करती हूँ। हर वक्त नहीं करती मैं, ये बहुत अरसे के बाद को एक दफ़ा करती है जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और माशाल्लाह मेरी दुआ कबूल हो जाती है। और मेरा ये अमल इतना अच्छा है, ये अल्लाह समझ वाला अमल कि आप यकीन करें जो भी करते हैं माशाल्लाह वो खाली हाथ नहीं जाता, उसकी दुआ बर पूरी होती है और हाजत बर मतलब कि हाजत रवाई होती है माशाल्लाह से। और मेरे रब की शान बहुत बड़ी है। मेरे रब से मांग के तो देखें आप, एक दफ़ा गिड़गिड़ा के इल्तिजा करके फ़कीरों की तरह मांगे तो सही। अच्छा चीज़ ऐसी अमल पूरा हो गया। आपने इसको किसी टाइम भी कर लेना है। वैसे मैं मशवरा दूंगी मगरिब की बात करने से ज़्यादा बेहतर है, मैं मशवरा दूंगी। दिन का कोई लिमिट नहीं है, कोई कैद नहीं है दिन की, किसी दिन भी कर लेने की मगरिब की बात कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, मैं कहूँगी। खामोशी में बैठ के कीजिएगा, कोई शोर ना हो। एक बात है, समझ करते वक्त आपके इर्द गिर्द शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खामोशी, आपका ध्यान मुस्तकिल समझ पड़ो। मैं कोशिश करती हूँ मगरिब के बाद उस टाइम करती है अलग कमरे में बैठ के करती है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा लेट टाइम पे कर लेती हूँ जब सब सो जाते हैं, ताकि मैं सिर्फ अल्लाह से मैं और अल्लाह का मामला हो, उससे मैं अल्लाह से बात करूँ और मेरे इर्द कोई इंसानों की आवाज़ ना हो, कोई शोर की आवाज़ ना हो। मैं इस टाइम पे करती हूँ ताकि खामोशी से मैं अपने दिल की बात कह सकूँ ना, और मेरा ध्यान भी मुस्तकिल इधर ही रहे, ना कि ध्यान मेरा उधर बातों में जाए, किसी की आवाज़ों पे जाए। चले सदका जारी के तौर पर जरूर शेयर कीजिएगा। कुन फाया कुन जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, या अल्लाह लिख दीजिएगा कमेंट्स में, लाजमी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, रिपोस्ट भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।